हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। अब देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएगी आपके लाइफ में। आप देखोगे, आपके लव लाइफ के बारे में ही बात करेंगे। देखते हैं कुछ और अलग मैसेज भी आते हैं सोशल लाइफ के लिए तो। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए रियूनियन की एनर्जी रहेगी। जो भी निगेटिविटी है वो आपके रिश्ते से दूर होती हुई नजर आ रही है। आप खुद खत्म करोगे इसको। ठीक है, आप दोनों मिलकर उसको फिनिश करोगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आप ये सारी चीज़ें बैलेंस करो, ये भी हो सकता है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है स्कॉर्पियंस आपने। ठीक है, रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यस, कुछ बातें ऐसी है कि आप लोगों को अभी समझ में आएगी। जो अभी तक आपको लग रहा था, मतलब जो ऊपर ऊपर से निगेटिव दिख रहा था, एक्चुअली वो अच्छे के लिए हुआ है। ये बात समझ में आएगी आपको कि जो भी निगेटिव घटनाएं घटित हुई, आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या नो कांटेक्ट में चले गए, और अभी सारी चीज़ें आपको बैलेंस होते हुए नजर आएगी। ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आप लोग ग्रोथ करोगे अपने पर्सनल प्रोफेशनल में। आपके लिए ग्रोथ आ रही है यहाँ पर। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करोगे, नई शुरुआत होगी, अपने आप में बहुत पावरफुल महसूस करोगे, इंटरनल पावर को समझ पाओगे अपने। ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी आई है। ठीक है, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। ग्रोथ की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, और गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ कहीं से। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए है। और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनोगे। आपके जो सोशल प्रेस्टीज है उसमें भी इजाफा होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी उनकी तरफ से आई है, आपकी तरफ से भी आई है। चलो, तो आपके पार्टनर और आप शायद सेम पेज पर हो, कहीं कहीं पर ये एनर्जी है। ठीक है, वो भी शायद चाहते हैं कि आपसे रियूनियन हो जाए, आपसे बात हो जाए। वो भी अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप दोनों में टेलीपैथिकल कनेक्ट अच्छा बना हुआ रहेगा इन दिनों। ठीक है, कुछ बातें बोलने से पहले समझ जाए, उनकी एनर्जीज आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखिए, उनके ज़िंदगी से जैसे कि मानो आप चले गए ना, वो तो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना। ठीक है, ये एक बात है, पर उनके लाइफ में अभी आप नहीं हो। आप मतलब समझो आपने ब्लॉक किया है उनको, या फिर किसी कारणवश आपने मतलब बोलना ही बंद कर दिया है उनसे। बहुत हो गया ना, एक लिमिट के ऊपर हो गया सब कुछ। चाहे आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो हो, तब भी ये बात हो सकती है आपके लिए, रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग। उनकी फीलिंग्स के लिए आप ये पार्ट देखिएगा, गाइडेंस एंड ये जो एनर्जीज थी ये आपके लिए है। ठीक है, तो देखिए वो है ना, बहुत कंफ्यूजन में है अभी। उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे दोहरा पर आकर खड़े हो गए हैं कि सामने उनको बिल्कुल डेड एंड दिख रहा है। मतलब दी एंड ही लग रहा है उनको सारी चीज़ों का। ज़िंदगी में कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, क्या करूँ, कैसे लोन पे करूँ। ये फाइनेंशियल इश्यूज़ तो कहीं पर ऐसा है कि उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, और आप भी नहीं हो अभी साथ में। जब आप थे तो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, और आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था। समझो कोई लवर पर्सन हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, किसी और को चुन लिया उन्होंने, उनके लोगों को चुन लिया हो। शादी हो गई आपकी तो इस तरह से, या नहीं भी हुई है तब भी उन्होंने अपने लोगों को चुनना ज़्यादा सही समझा। तो ये सारी बातें जो उनसे हुई हैं, तो एक लिमिट के बाद अभी वो रहता है ना, मतलब जमा हो गया, सप्रेस होता चला गया। आपके जो इमोशंस है वो सप्रेस होते चले गए। आप खुद को हैंडल करते रहे, बैलेंस करते रहे, खुद को कंट्रोल करते रहे, इमोशंस को अपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करते करते पर एक दिन तो ये होना ही था ना। तो आपका जो सब्र का बांध है वो फूट गया। बोलो, आपका जो गुस्सा है वो उन पर बरस पड़ा है अभी, और आपने शायद उनको खरी खोटी सुना दी हो, कहीं कहीं पर ये बात है। या फिर आप लोग उनसे कुछ बिना कुछ बोले ही बात करना बंद कर दिए हो, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर मोस्टली यहाँ पर आपने उनको बोला है बहुत कुछ। उनके लाइफ से गुड लक निकल चुका है, आप निकल चुके हो, तो गुड लक भी उनके लाइफ में नहीं है अभी। ठीक है, अटक गए हो बीच के बीच में, ऐसे उनको लग रहा है अभी सब कुछ। एंड येस, अब देखिए यहाँ पर वो एक किंग या क्वीन की तरह है। वो भी कोई ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें कोई ताकत नहीं है या फिर वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके बगैर तो वो कमज़ोर ही कमज़ोर है। एक किंग या क्वीन की तरह होते हुए भी वो आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं फ़िलहाल, और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सक्सेस आ रहा था, तो अब वो भी नहीं दिख रहा है। जो बातें उनको बनती हुई नज़र आ रही थी वही बिगड़ती हुई नज़र आ रही है अभी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस बात से कि आप उनके लाइफ में नहीं हो अभी। आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, और उनको डर भी लग रहा है कि आपने सचमुच में तो मूव ऑन नहीं कर लिया, सचमुच में आपकी किसी और से शादी तो नहीं हो जाएगी। इस तरह का डर उनके मन में है अभी। ठीक है, वो अपनी ईगो से फिर भी अभी लड़ ही रहे हैं।
कि ईगो तो है ही उनका, वो खुद होकर बात तो कर सकते हैं आपसे, ढेरों नंबर से उनके पास, और आपसे झूठ भी बहुत बोलते हैं वो, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम है। लेकिन वो आपसे बात तो कर ही सकते हैं, उनके पास बहुत सारे नंबर हैं, किसी ना किसी नंबर से आपको कनेक्ट कर सकते हैं वो। आपने सारे नंबर तो पता नहीं आपके पास है भी या नहीं उनके, लेकिन अगर हो भी तब भी आप सारे नंबर्स थोड़ी ना ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उनके कुछ अलग नंबर्स है। शायद कहीं पर ये बात नंबर की बात ज़्यादा लग रही है कि मोबाइल नंबर्स उनके पास बहुत सारे हैं, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा डाउट होता है। अगर ये रिश्ता अभी का है, नया है, या जैसे भी आपके दिमाग में डाउट उठता है कि यार ये क्या है, इतने नंबर्स किसके पास होते हैं, ये बात यहाँ पर है। और होने के बाद भी वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरा ही टेंशन, बिजनेस हो तो हो भी सकते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे वो आपसे। अब देखिए यहाँ पर वो शादी की बातें लेकर ही आगे बढ़े और आपकी तरफ आए, ये भी हो सकता है। शादी पहले ही हो रखी है तो वो दुआएं मांग रहे हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए। और वैसे भी आप लोग रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या शादीशुदा हो, दुआएं तो वो मांग ही रहे हैं, ये रिश्ता सही हो जाए। गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। उनका थ्रोट चक्रा जो है वो फिलहाल वर्क कर नहीं रहा है, पर आने वाले टाइम में थ्रोट चक्रा ओपन हो सकता है उनका। उन्होंने अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए, वो भी सही रहेगा। आपके सामने किसी ऑफर के साथ वो आ सकते हैं, ये बात भी है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। स्पेल कास्टिंग कर रहे हो या कराना चाह रहे हो किसी से मिलकर, ये भी हो सकता है। पर ये बात है कि वो अपने से ज़्यादा अभी आपके लिए सोच रहे हैं और बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और जो उन्होंने किया वो गलत था, इस बात का उनको एहसास है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि बहुत पेनफुल सिचुएशन है उनकी, चाहे आप उसको समझो या ना समझो, या उनको ऐसा समझ लो आप कि वो बहुत हैप्पी है, तो वैसे भी सही है, क्योंकि वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही हम समझेंगे। पर अगर आप डीपली देखोगे तो वो बहुत अकेले हैं, लोनलीनेस है और सैडनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनके तरफ से, ठीक है। किंग या क्वीन होते हुए भी वो पावरलेस फील कर रहे हैं, ये बात है, ठीक है। आप देखिए रिग्रेट तो फील हो रहा है, आपसे जुड़ना तो है, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता तो ढूंढ पा रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। और उनको पता है उनकी ज़िंदगी में आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा सितारा हो जो उम्मीद देता है उनको, जो उनको सक्सेस देता है, जो उनको पावर देता है, जीने की एक तमन्ना हो आप उनके लिए, ठीक है। अब आप ही उनके लाइफ में नहीं हो तो वो कैसा करेंगे, क्योंकि आपके वजह से, आपकी एनर्जीज़ की वजह से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका लव केयर कंपैशन, इसके वजह से ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और उनकी ज़िंदगी में, एक वीरान सी ज़िंदगी में जीने का कुछ तो उनको एक सहारा मिल गया था, पर अभी आप नहीं हो तो फिर वही बात है, वही जाके लटक गए, वो अटक गए फिर से। कोई नई शुरुआत नहीं दिखती है। आप हो तो उनको सब ज़िंदगी में पॉजिटिव लगता है, आप नहीं हो तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, सारा अंधेरा ही अंधेरा है, वीरानियत है सारी की सारी, ये बात है यहाँ पर। तो बहुत मायूस है, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पर पहले तो उनको खुद पर ही वर्क करना पड़ेगा, ये बात भी है। वो चाहते तो है रियूनियन हो जाए, वो आपके लिए दुआएं मांगते हैं, इस रिश्ते के लिए भी दुआएं मांगते हैं, लेकिन उनको पता है उन्होंने कितनी गलत हरकत करके आपको हर्ट किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से भी वो थोड़ा सा, मतलब देखिए, इस वजह से भी वो थोड़ा अपने तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास है। उनको ऐसा लगने लगा है कि वो इसी लायक है शायद, कि कोई उनसे, मतलब उन्होंने आपका इंसल्ट किया, एक तरह से गलत गलत बोला, तुम मेरे किसी काम की नहीं या काम का नहीं, इस तरह से बोलते चले गए, है ना। इस मीनिंग के बहुत सारी चीज़ें बोलते चले गए, अब्यूज़ किया। तो अब उनको लगता है कि गलत वो है, उनको अपने गलती का एहसास तो है, पर ईगो फिर भी है, तो अपने ईगो से खुद जूझेंगे वो, और जब बैलेंस हो जाएगा तभी वो शायद आपकी तरफ आ पाएंगे। तो एक्शन लेना तो है, इच्छा तो है कि रियूनियन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनका ईगो जो है उनको रोक रहा है, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन भी है आप दोनों के बीच में, लवर पर्सन, तब भी वहाँ पर भी कुछ सही नहीं हो रहा है। अगर वहाँ सही होता तो उनको आपकी याद आती ही नहीं, ये बात भी है। चलो गाइडेंस देखते हैं, यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ मैं पहले आपको। वर्गो वर्गो वर्गो, ठीक है, एंड एक्वेरियस वर्गो अगेन। वर्गो की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी चाहिए आपके पर्सन को इस रिश्ते में, और आपको भी, ये बात है। लाइफ में स्टेबिलिटी तभी है जब आप हो उनके लाइफ में, ये बात भी है। अब देखिए माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। गाइडेंस देखेंगे। फ्री स्पिरिट, ओके। आपने शायद उनको फ्री छोड़ दिया है, मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, जाओ जो करना है करो। तो इसीलिए अब क्या होता है, हम जब किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो और ज़्यादा वो आपके, जैसे कि आप उसके पीछे भाग रहे थे अपने पर्सन के पीछे, तो वो और आगे आगे भाग रहे थे। अब आपने बोल दिया जाओ करो जो करना है, यू आर फ्री, तो हो गया। फिर अब उनको यू टर्न करके आपके तरफ आना है। ड्रीमिंग, ये देखिए आप उनके लिए सोचते रहते हो 24/7, ये बात भी यहाँ पर है, लेकिन
आप अभी एक बात ध्यान में रख लीजिए, आप सीधे से बात कर रहे हो डायरेक्टली ऐसे कॉल करके या मैसेज करके तो आप कनेक्टेड हो, अदरवाइज़ आप कनेक्टेड नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। आप उनके बारे में सोच रहे हो, ये भी एक ऐसी बात है कि आप उनसे कनेक्टेड हो और उनको एनर्जी भेज रहे हो। एनर्जीज़ को पूरी तरीके से सेव कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद की सेल्फ वर्थ और सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अबंडेंस, तभी अबंडेंस आएगा। अबंडेंस की एनर्जी है, अबंडेंस तभी आ पाएगा जब आप खुद पर ध्यान दोगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर आपकी, लेकिन आपने जो ड्रीम्स देखे हैं उनको पूरा करना है तो आपको आपकी सारी एनर्जी, सारा फोकस आपके करियर पर देना पड़ेगा, आपके ड्रीम्स पर देना पड़ेगा। चाहे वो आप करियर में कुछ करना चाहते हो या पर्सनल लाइफ में कुछ करना चाहते हो, वहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। रिकग्निशन, वो समझ में आएगा, आपकी पहचान वो कर पाएंगे आपके पर्सन। अगर अभी तक उनको नहीं समझ में आया है कुछ, तो आने वाले टाइम में समझ में आएगी सारी बातें। इनर नोइंग, आप अपने इनर गाइडेंस पर ध्यान दीजिए, जो आप जानते हो, जो आपका इनर वॉइस कह रहा है आपसे, सोल वॉइस कह रहा है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। फियर, ओके। प्रोफेसी, टू स्पिरिट, डाइवर्सिफाई। अब देखिए, आपको ऐसे लगता था कि आप जैसे स्प्लिट हो गए हो, आपकी एनर्जी स्प्लिट हो रही है, आपके पर्सन की तरफ आधी एनर्जीज जा रही है और आप एकदम इतना इनर वर्क कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या वैसे भी आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहे, तो अब समझ में आएगा आपको कि आपको आपकी एनर्जीज कहाँ लगानी है। थर्ड आई चक्रा पर और अपने चक्रास पर ध्यान दीजिए, जैसे खास तौर पर थर्ड आई चक्रा। इन दिनों आपका थर्ड आई चक्रा ओपन रहेगा, तो हो सकता है कि आपको इंट्यूशन आए अच्छे से, और ये इंट्यूशन जो है यही आपको सही से गाइड करेगा। यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि ये रिश्ता जो है इस बर्थ का नहीं है, काफ़ी जन्मों से चलता आया है ये रिश्ता आपका, ठीक है। और आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये बात तो है ही, पर कार्मिक भी पर्सन हो सकते हैं ये आपके, जो अभी सोलमेट जैसे बन जाएंगे, या इस तरह से वो रिश्ता एक स्मूथ रनिंग भी हो सकता है आने वाले टाइम में। फिलहाल तो इसमें एक स्टेबल एनर्जी महसूस हो रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों रिकनेक्ट फिर से इस बर्थ में आकर मिले हो, ये बात भी है। आपने सच में यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, चक्रा ध्यान कीजिए, और आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं इन दिनों। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो वहाँ पर भी ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाएगी आपके लाइफ में, तो वो भी, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है आपको। चलो थोड़ा और गाइडेंस देख लेते हैं। इट्स ओके टू क्राई, 3 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, आपको अगर रोना आ रहा है ना स्कॉर्पियंस, तो रो लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब नहीं रोना चाहिए या ऐसा कुछ, या लड़कों को होता है ना, लड़के कभी रोते नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, क्योंकि दिल हल्का तभी होता है, चाहे जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने हो लव लाइफ में आपके, ठीक है। और आपके पार्टनर की भी एनर्जी रह सकती है कि वो मेल है और वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बहुत रोएंगे वो, क्योंकि जब तक ये पश्चाताप के आंसू निकलेंगे नहीं ना आँखों से, तब तक वो पूरी तरीके से क्लीन सोल कैसे बन सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो देखिए सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, आप लोग अपने फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट करो। एक गेट टुगेदर वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि आप लोग गेट टुगेदर करो एंड कहीं बाहर घूम कर आओ, ये भी हो सकता है। जब हम अपनों के साथ होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल एंड सेफ फील करते हैं, वही एक एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए भी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें एंड हो जाती है लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अभी वर्ल्ड का ही एंड हो गया है, ऐसा नहीं होता है, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पर्सन आपसे दूर चले गए, वो कार्मिक भी रह सकते हैं, उनके जाने से ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि वो चला गया या चली गई तो दी एंड हो गया अभी, है ना। तो इन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है आपको। अब देखिए, कभी कुछ नहीं करना भी बहुत सही होता है, तो आप अभी कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो कुछ मत करो, एंजॉय करो। आपको फिलहाल ऐसी एनर्जी आ सकती है, थोड़ी लिथार्जिक एनर्जी महसूस हो सकती है कि मैं बस सोती रहूं या सोता रहूं, कुछ ना करूं, कुछ भी नहीं, इस तरह का, मतलब कुछ नहीं करना है बिल्कुल, इस तरह की एक एनर्जी किसी को फील हो सकती है इन दिनों। तो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो। ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। देखिए, जो सक्सेस है ना, वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आप खुश हो ना उस सक्सेस के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके लाइफ में सक्सेस छोटा है या बड़ा है, ठीक है या नहीं है, लेकिन खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश हो तो वो एनर्जी अच्छी है आपके लिए। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपके पर्सन, या आप स्लीपलेस नाइट्स में रह सकते हो, या इन दिनों आपकी नींद 3 बजे 4 बजे खुल रही हो ब्रह्म मुहूर्त पर, यह भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ये आपके अवेकनिंग का भी टाइम हो सकता है। पर कहीं पर ऐसा है कि आप मेंटल स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, तो इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इनर पीस, अपने अंदर का जो पीस है, जो शांति है, जो ब्लीस है, उसको बनाए रखिएगा, ठीक है।
दूसरों की बातों में ज़्यादा उलझे नहीं, आसपास के लोगों पर ज़्यादा बात मतलब ध्यान ही ना दे तो बात होगी नहीं, फिर अपने आप में मस्त रहिए, कहीं घूम कर आइए बाहर ऐसे ही, ठीक है, किसी मॉल में जाकर आइए, कुछ शॉपिंग करना ज़रूरी थोड़ी होता है, चक्कर लगा के आ जाइए, अच्छा लगेगा, टाइम अच्छा जाएगा। फोकस अपने काम पर, अपने एम पर फोकस रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो भी आपने अपना गोल सेट किया है करियर में, है ना, बिजनेस में। हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में, आपका रियूनियन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, तो डोंट वरी, बी हैप्पी वाली एनर्जी यहाँ पर है। टेकिंग रिस्क, थोड़ा रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ी हुई रह सकती है, ये बात भी है। अपॉर्चुनिटी, आप चाहो तो अपने पार्टनर को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहो तो दे सकते हो, मतलब आपकी मर्ज़ी है कम्प्लीटली। एंड इसके बॉटम में ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। तो आई होप स्कॉर्पियंस आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।